इंदौर की केसरबाग स्थित श्री अहिल्या माता गौशाला जीवदया मंडल पर मंगलवार को गोवर्धन पूजा कर गोपाष्टमी मनाई गई। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण पहली बार गायों को चराने निकले थे, जिसके चलते हर साल कार्तिक माह की अष्टमी को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। केसरबाग रोड स्थित प्राचीन अहिल्या माता गौशाला पर मंगलवार को गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में सैकड़ों श्रद्धालु अपने घरों एवं मंदिरों के लड्डू गोपाल की प्रतिमाओं को लेकर गौशाला पहुंचे और सप्तगो माता मंदिर व गौमाता की परिक्रमा की। गौशाला संयोजक सी के अग्रवाल ने बताया कि गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में गौशाला में आम गौ भक्तों के लिए निःशुल्क पूजन सामग्री का प्रबंध किया गया। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी पर्व मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण पहली बार गायों को चराने निकले थे और ये शुभ दिन को हिंदुओं में गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। गौशाला के संयोजक ने बताया कि आज के दिन गौमाता की सेवा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजा करने के बराबर पुण्य मिलता है। सर, आज गोपाष्टमी है, किस तरह का जो है केसरबाग यहाँ पे गौशाला में आयोजन किया गया है? और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर स्थित 162 साल पुरानी श्री अहिल्या माता गौशाला इंदौर जो केसरबाग रोड पे स्थित है, आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबको जानकर खुशी होगी कि इस गौशाला में पिछले 162 वर्ष से अनवरत गाय माताओं की सेवा की जा रही है और गौ माता की सेवा के साथ साथ हमने गौ सेवा के वैज्ञानिक आधार के रूप में बहुत सारी प्रगति की है, जिससे लोगों का जुड़ाव गौ सेवा में बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पहले धर्म और अंधत्व से लोगों को गौ सेवा के बारे में बताया जाता था, उससे उतनी प्रगति नहीं हो रही थी जितना अब गौ माता का वैज्ञानिक आधार जानने से लोगों को इसमें सेवा में जुड़ने का मौका मिल रहा है। और आप सबको जान के आश्चर्य होगा कि गौ माता का जो गौमूत्र है वो अमृत है, गोबर जो है वो सोना है। आज तक हम दूध को ही प्राथमिक मान के आ रहे थे, लेकिन दूध तो सेकेंडरी चीज़ है। जितनी गौ माता की सेवा हम गौमूत्र और गोबर के उपयोग से करेंगे, उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति होगी। आज पूरी धरती को DAP वगैरह डाल के केमिकल खेती कर करके बंजर कर दिया गया है, पूरा उसको जहरीला कर दिया गया है। और अगर गौ आधारित खेती को धीरे धीरे अपनाने लगे, जिसमें कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी बहुत सहयोग कर रहे हैं और पूरा मिनिस्ट्री का तबका ही इसमें लगा हुआ है, तो गौ आधारित खेती को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए हम यहाँ तरह तरह की खाद तैयार करते हैं, तरल खाद तैयार करते हैं। गौमूत्र से हम बहुत सारे कीटनाशक दवाइयाँ तैयार करते हैं। गौ चिकित्सा के ऊपर भी हमारा बहुत अच्छा ध्यान है और यहाँ पे हमने वैद्य बैठा रखे हैं जो पंचगव्य की चिकित्सा कर रहे हैं। और एक हमने यहाँ पे सप्त गौ माता मंदिर बनाया है, जिसमें 7 गायों की विधि विधान से पूजा करने से अनेक तरह के चमत्कारिक लाभ लोगों को मिल रहे हैं। जैसे अगर 7 गाभन गायों की पूजा कोई भी स्त्री बच्चा कंसीव करने के बाद करती है तो उसको 99.9% नॉर्मल डिलीवरी होती है। 7 नंदी की अगर पूजा आप करते हैं तो शौर्यवान बालक जन्म लेता है, शौर्यवान बालक या बालिका दोनों जन्म लेते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है। आज हम यहाँ पे सबका ऑरा टेस्ट का भी लगा रखा हमने एक स्टॉल, जिसमें आपकी एनर्जी गौमूत्र के स्पर्श मात्र से 5-5 मिनट में कैसे बढ़ती है, उसका आप प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं। आज गो अष्टमी है, उसको लेकर यहाँ पर किस तरह का आयोजन किया गया है और क्या आज गौ अष्टमी का जो दिन है वो कृष्ण भगवान द्वारा गैया चराने का पहला दिन माना जाता है। तो भगवान कृष्ण की गौ भक्ति को देखते हुए आज हमने यहाँ पे सभी गौ भक्तों के लिए, गौ सेवकों के लिए, आम जनों के लिए पूजन की पूरी व्यवस्था करी है। 20-25 गायें हमने अलग से बांध दी हैं। शौर्यवान बालक या बालिका दोनों जन्म लेते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है। आज हम यहाँ पे सबका ऑरा टेस्ट का भी लगा रखा हमने एक स्टॉल, जिसमें आपकी एनर्जी गौमूत्र के स्पर्श मात्र से 5-5 मिनट में कैसे बढ़ती है, उसका आप प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं। आज गो अष्टमी है, उसको लेकर यहाँ पर किस तरह का आयोजन किया गया है और क्या आज गौ अष्टमी का जो दिन है वो कृष्ण भगवान द्वारा गैया चराने का पहला दिन माना जाता है। तो भगवान कृष्ण की गौ भक्ति को देखते हुए आज हमने यहाँ पे सभी गौ भक्तों के लिए, गौ सेवकों के लिए, आम जनों के लिए पूजन की पूरी व्यवस्था करी है। 20-25 गायें हमने अलग से बांध दी हैं। लोग आ रहे हैं, गायों की पूजा करते हैं, गायों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और इस तरह से जो गौ लाभ उनको मिलना चाहिए वो मिल रहे हैं और गौ में आस्था लोगों की बढ़ रही है, जो कि हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो क्या महत्व मानते हैं सर इसका, जो आज के दिन पूजा करने से क्या मनोरथ सिद्ध होता है? आज के दिन गौ माता की पूजा करने से आपका 33 कोटि देवताओं का पूजन एक साथ हो जाता है और आपको मंदिर मंदिर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गौ माता में पूरे 33 करोड़ देवी देवता विद्यमान है। लंपी वायरस से हमने लड़ने के लिए बहुत सारे यहाँ पे कार्य किए। गायों का वैक्सीनेशन करवाया,
तरह तरह का उनका गौमूत्र से स्नान करना है और गौ कृपा अमृत से उनका स्नान है। प्लस हमने सभी बाड़ों में जाने के लिए लोगों के पांव धो के अंदर जाने की व्यवस्था रखी और इस तरह से जितनी भी सावधानियां बताई गई थी शासन प्रशासन द्वारा या हमारे स्वयं के अनुभव से, उन सभी का हमने यहाँ पे वो किया पालन और ईश्वर के आशीर्वाद से हमारी एक भी गाय को प्रभावित नहीं हुई है। हमारी सभी गायें स्वस्थ हैं। अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम सीके अग्रवाल, मैं इस गौशाला का एडमिनिस्ट्रेशन और कोषाध्यक्ष हूँ। और आप मेरे गौ माता आज गो अष्टमी है सर, आज यहाँ पर किस तरह का जो है आयोजन किया गया है और कहाँ से जो है भक्त लोग आए हैं पूजा के लिए? ये गो श्रद्धा गो भक्ति तो अपने बहुत पुराने समय से चली आ रही है। अब शहर में गाय दिखती नहीं, लोग पहले आसपास में पड़ोस में कर लेते थे। तो जो गो श्रद्धा है उसको बरकरार रखने के लिए यहाँ समय समय पे गो संबंधित उत्सव कराए जा रहे हैं, जिससे लोगों की श्रद्धा बने और नई जनरेशन को भी जानकारी मिलती रहे। और कुछ अब इसमें क्या है, नई जनरेशन अंधविश्वास जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते उसको अंधविश्वास कहते थे, तो अब साइंटिफिक वे में लोगों को प्रूव कर रहे हैं। अभी जैसे ऑरा टेस्टिंग हो रही है, गो माता के स्पर्श करने से यहाँ पे एक हमारे साथी हैं, उनकी डायबिटीज़ दूर हो गई है। रोज़ आते हैं, 365 गायों को अपने हाथ से लड्डू खिलाते हैं, बेनागा करते हैं। ऐसे उनके अनुभव भी हैं। ऐसे कई लोगों के अनुभव को हम लोग कैप्चर करके टीवी पे यहाँ पे रिले करेंगे, जिससे लोगों को जन जागृति बढ़े। आपका परिचय दे दीजिए। आपका परिचय दे दीजिए। मैं रवि सेठी हूँ, उस गौशाला के पिछले 7 सालों से अध्यक्ष हूँ।